और उत्तराखंड एक्सप्रेस में आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरों में टाइगर सफारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक हरक सिंह को इस पूरे मामले का सूत्रधार माना गया है। अमरनाथ शेट्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो भी किशन चंद ने पाखरों में किया उसके लिए बड़े स्तर पर जिम्मेदार तब के वन मंत्री हरक सिंह रावत हैं। और साथ ही लिखा है कि इस रिपोर्ट के जरिए इसमें इन तमाम बातों का जिक्र भी किया गया है। कमेटी ने लिखा है कि हरक सिंह रावत का पक्ष जानने के बाद इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। करीब 100 पेज की ये रिपोर्ट है जिसमें पाखरों में हुए अवैध काम को लेकर पूरी डिटेल जानकारी है। और न्यूज 18 उसी रिपोर्ट की एक कॉपी आपको दिखा रहा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि हरक सिंह रावत ही पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि किशन चंद ने वहां पर किया था। न्यूज 18 ने हरक सिंह रावत से इस मामले पर पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पाए। जैसे ही हरक सिंह का पक्ष आएगा वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आरोपों के मुताबिक यहां हजारों पेड़ काटे गए थे जिसकी इजाजत नहीं ली गई थी और ये सब कुछ कॉर्बेट पार्क के कोड जोन में किया गया था। और इस रिपोर्ट की माने तो हरक सिंह रावत को हर जानकारी थी और उनके कहने पर ही ये सब कुछ हुआ। इधर देहरादून एसटीएफ ने कॉमन सर्विस सेंटर पर छापेमारी की और ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। देहरादून के सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे सेंटर पर कार्रवाई हुई जिसमें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार किए जा रहे थे। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना इदरीश खान और ऑपरेटर रोहिल मलिक को गिरफ्तार किया। ये गिरोह देश के कई जगहों से चल रहा है और एक वेबसाइट के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। सिलाईकुली में पकड़ा गया ये सेंटर इसी अंतर्राज्यीय गिरोह का हिस्सा है। कुछ दिन पहले ऋषिकेश में भी ऐसे ही एक सेंटर का खुलासा हुआ था। ये जो अभियुक्त थे, जैसा मैंने बताया कि एक वेबसाइट बनी हुई थी जिनके माध्यम से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे थे। वो वेबसाइट कहाँ से होस्ट हो रही थी, कहाँ से संचालित हो रही थी, उन सभी की जो जानकारी है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है जिसके 2 बड़ी बैठक उत्तराखंड में होने वाले हैं। एक बैठक 25 मई से 28 मई तक होगी जबकि दूसरी बैठक 26 से 28 जून तक तय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द तैयारियों को पूरा कर लिया जाए, जिसमें एक मीटिंग गढ़वाल मंडल और एक बैठक कुमाऊं मंडल में होनी है। वहीं G20 देशों के प्रतिनिधि ऋषिकेश में गंगा आरती भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाया जाए, वहीं बहुउद्देशीय कैंप लगाकर लोगों को भी जागरूक किया जाए। वहीं जिन जगहों पर आयोजन होना है वहां उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स के स्टॉल भी लगाए जाएं, ये भी निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। सभी बातों पर बिंदुवार चर्चा की है। कैसे हम उत्तराखंड राज्य के जो हमारे परंपरागत रूप से होने वाले उत्पाद हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है, उन सबको कैसे विश्व के अंदर ले जाए, तो उनको एक एक करके हमारे अनेकों सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं। साफ सफाई से लेकर एयरपोर्ट से लेकर और जिन स्थानों पर बैठक होने वाली है, गंगा जी की आरती होने वाली है, कैसे अतिथियों का स्वागत होगा और किस प्रकार से हम अपने उत्तराखंड राज्य को भी विश्व के अंदर ले जाने के लिए उन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चीज़ों को उसमें सम्मिलित करेंगे। देहरादून के राजभवन में सशस्त्र बलों का सैन्य सम्मान समारोह हुआ जिसमें 14 सैन्य अधिकारियों कर्मचारियों को उनके सेवा के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अवार्ड सेरेमनी के दौरान प्रशंसा पत्र और राज्यपाल प्रशस्ति पत्र देकर सभी को देश सेवा के इसी जज्बे से काम करने के लिए प्रेरित किया। 2021 की धौलीगंगा आपदा से लेकर जवानों के लिए कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले डॉक्टर्स भी अवार्ड की लिस्ट में शामिल थे। जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको सब पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और पूरे प्रदेश ने मिलकर आज सम्मानित किया है। ये हम सबका इकट्ठा कार्य उनको सम्मानित करने का था।
जो इतनी दुर्गम स्थिति में, पर्वत इलाका में, स्नो में हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं और जिस तरह से काम करते हैं और उससे पूरे हर एक भारतीय को उनके ऊपर में नाज है। हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, यही हमारे रोज मनोबल हमारा बढ़ाती है। रोज हम इस यूनिफॉर्म को जब पहनते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो रोज नई ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है इस यूनिफॉर्म को देख के, और वही आत्मविश्वास ही हमारा जो ऊर्जा का संचार है, वही हमारा सब कुछ है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ राजभवन में आए हैं और हमें सम्मानित किया गया है। हमें प्रमोट किया जा रहा है कि हम आगे ऐसे ही अच्छा कार्य करते रहें, और मुझे सर्विस में अभी 4 साल हो चुका है, तो अभी उम्मीद है कि हम आगे सर्विस में ऐसे ही हम अपने देश की, अपने जवानों की सेवा करते रहें और इसी तरीके से सबका मनोबल आगे बढ़ाते रहें। आप 26 जनवरी यानी कि गुरुवार को उत्तराखंड में भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस की ये यात्रा 2 महीने चलेगी, जिसमें कांग्रेस नेता गांव-गांव तक जाएंगे, अभियान को कामयाब बनाएंगे और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में 7 मेंबर्स की कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी के मेंबर और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रणजीत रावत का कहना है कि यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में होगी और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के जो अनुभव रहे, इसलिए उनका एक लेटर भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों को दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उत्तराखंड में जनता का भरोसा खो चुकी है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करने वाले नेताओं को पहले आपस में हाथ जोड़ने की जरूरत है। हर विधानसभा में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का एक एक्सटेंशन है। तो इससे लगता है कि फर्क पड़ेगा, और चिट्ठी का तो फर्क आना ही है, क्योंकि जिस आदमी ने 5 महीने लोगों के बीच में जाकर उनके मन की बातें सुनी हैं और अपनी बातें कम कही हैं, उसको जो भी तथ्य मिले वही उस चिट्ठी में है कि आखिर हिंदुस्तान का आदमी सोचता क्या है। ये ठीक है कि कांग्रेस राजनीतिक विषय के चुनाव की दृष्टि से अपना प्रचार के माध्यम के लिए जनता से मिले, संपर्क से बात, लेकिन जनता ने उनसे हाथ जोड़ दिए हैं और मैं कह सकता हूं इस प्रकार के कार्यक्रम का उत्तराखंड के कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को उनके पद से हटा दिया गया है। उत्तराखंड शासन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है और चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटा दिया गया है। रजनी भंडारी पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करने के आरोप हैं। 2012 से 13 का ये मामला है। नंदा राजजात की तैयारियों से जुड़े 30 टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और उसके बाद अब ये कार्रवाई की गई है। रजनी भंडारी चमोली के बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी है और अब उन पर यह कार्रवाई की गई है शासन स्तर पर। हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास क्या जानकारी इस एक्शन को लेकर? देखिए अमित, ये पूरा मामला नंदा राजजात यात्रा की जो तैयारियां थी 2012-13 में, उससे जुड़ा हुआ है। तब पर्यटन विभाग के माध्यम से जो बजट जिला पंचायत को भेजा गया था, उसके माध्यम से 64 जो बड़े निर्माण कार्य थे उनके टेंडर लगने थे। जिला पंचायत अध्यक्ष पे ये आरोप था कि उन्होंने 64 में से 30 टेंडरों को, जो टेंडर चयन के लिए जो समिति बनी थी, उसकी संस्तुतियों को दरकिनार करके न्यूनतम दर को छोड़कर कई अधिक महंगी दरों पर इन्होंने टेंडर अलॉट कर दिए थे 30 कार्यों के। साथ ही साथ कई ऐसे काम भी थे जहां केवल जो टेंडर प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया, सिंगल आवेदन पे टेंडर खोल दिए गए। तो इस पर लगातार जांच चल रही थी। 2013 में भी जांच हुई, 14 में भी जांच हुई, 2021 में फिर रजनी भंडारी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया और आखिरकार आज शासन ने उनको तत्काल प्रभाव से उनको जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश कर दिए गए हैं। और इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो अपना एक कर्तव्य था जिला पंचायत अध्यक्ष का पंचायत राज अधिनियम के तहत, उसका उन्होंने पालन नहीं किया। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर देहरादून से। यहां मंत्री से पूछे बिना एक बार फिर से आदेश दिए गए हैं। मामला इस बार भी सतपाल महाराज के पंचायती राज विभाग का है। मंत्री के आदेश के बिना ही ब्लॉक लेवल पर अधिकारियों का फंक्शनल मर्जर कर दिया गया। पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास विभाग में फंक्शनल मर्जर किया गया है।
अब फैसले के विरोध में पंचायती राज विभाग के कर्मचारी आंदोलन की बात कह रहे हैं। वहीं मंत्री सतपाल महाराज ने भी मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों पर इसका गुस्सा भी उतारा है। सतपाल महाराज ने कहा है कि मंत्री की इजाजत के बिना अधिकारियों के फैसले लेना बिल्कुल भी गलत है, जिसके बाद सीएम से शिकायत के बाद महाराज ने मर्जर के आदेश को रद्द कराया। हरिद्वार में अवैध खनन वाले 5 स्टोन क्रशर्स की नीलामी की जाएगी। 2 साल पहले छापेमारी के दौरान इन स्टोन क्रशर में भारी अनियमितताएं पाई गई थीं, जिस पर प्रशासन ने क्रशरों पर जुर्माना लगाया था और इन सभी स्टोन क्रशरों पर करीब 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना बकाया है, जिसको क्रशर मालिक चुका नहीं पा रहे। तय समय के दौरान जुर्माना नहीं चुकाने पर एसडीएम ने 5 स्टोन क्रशर्स की कुर्की के आदेश दिए। एसडीएम का कहना है कि अगर पैसे का भुगतान नहीं किया जाता है तो इन स्टोन क्रशर्स की नीलामी की जाएगी। इसी क्रम में प्रॉपर साइटेशन और वारंट इत्यादि इशू करने के बाद आज उन स्टोन क्रशर के खिलाफ कुर्की के आदेश दिए गए हैं, जैसे कि बजीर स्टोन क्रशर है, कुमार स्टोन क्रशर है और ओम केरावी स्टोन क्रशर है, लक्ष्मी नारायण स्टोन क्रशर है। रामनगर के पापड़ी में एक स्टोन क्रशर लगाया जा रहा है। गांव वालों का आरोप है कि इस स्टोन क्रशर मालिक ने यहां सदियों से चले आ रहे एक 40 फीट के नाले को बंद कर दिया है, जिसके बाद पास में ही 2 फीट का नाला बना दिया गया, जिससे ग्रामीण परेशान है। उनका आरोप है कि ये सब कुछ प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि कई बार वो शिकायत कर चुके हैं लेकिन उनकी कहीं पर कोई सुनवाई हुई नहीं। अगर नाला बंद किया गया तो बरसात में यहाँ के कई गांव डूब जाएंगे। जो लोग हम पानी में डूब रहे हैं, हमारा उसमें क्या सवाल। हमारा तो यह है कि तुम अपना कनेक्शन लगाओ मगर हमें बचाओ। हमारा जो है पानी जो है जो नाले का आता है वो जो पुरानी सदियों में 100 सालों से आ रहा है उसी नाले में जाए पानी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में भी पठान फिल्म का विरोध हुआ। फिल्म नहीं चलाने की मांग पर कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए तो कहीं पर बैनर फाड़ दिए गए। बाजपुर के शर्मा पैलेस में लगी पठान फिल्म को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और नारेबाजी की। हंगामे की खबर के बाद भारी संख्या में पुलिस बल भी सिनेमा हॉल में तैनात रहा। हिंदूवादी संगठनों ने पहले ही पठान फिल्म के विरोध का ऐलान किया। मनगढ़ंत कहानी को जिसमें फुअरता परोसी जाती है, जिसमें भगवे का अपमान होता है, उसको बढ़ चढ़कर देखने के लिए जाते हैं और उपहास उड़ाते हैं। तो हम सभी को समझना चाहिए, हम सभी के भीतर एक जनचेतना पैदा होनी चाहिए कि देश के भीतर सनातन संस्कृति पर बार बार ठेस पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा है और हमें किस हद तक किसके साथ निभाव करना है। जो यहाँ पे हॉल के संचालक हैं उनके साथ एक बार हम भी बैठ के इसमें डिस्कस करेंगे, अर्जुन साहब जब आ जाएंगे, और उसके बाद कोई मध्यम मार्ग निकालने के इसमें प्रयास करेंगे कि इसकी शांतिपूर्वक समस्या का जो भी निदान किया जा सके। इधर उधम सिंह नगर के किच्छा में पठान मूवी का पहला शो पुलिस के साए में चला। किच्छा में हिंदू संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पठान मूवी का विरोध करते हुए सिनेमा हॉल के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि किसी भी सूरत पर पठान मूवी को नहीं चलने दिया जाएगा। इस पर पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं रुड़की में तमाम दर्शक इस मूवी को खूब पसंद कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। दर्शकों का कहना है कि मूवी में विवाद जैसा कुछ भी नहीं है। दर्शकों ने बताया कि जो लोग मूवी को लेकर विवाद कर रहे हैं उन्हें भी एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। सिनेमा हॉल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी दिखे। मूवी बहुत अच्छी है और कोई विवाद की बात इसमें है ही नहीं है सर। देश के ऊपर मूवी बनी हुई है। शाहरुख खान का काफ़ी अच्छा रोल है, दीपिका पादुकोण का रोल बहुत अच्छा है सर, और सर ओवरऑल काफ़ी अच्छा रोल रहा सबका और बहुत अच्छी फिल्म है सर। सर मैं मानता हूँ कि अब तक की हिंदुस्तान में अपनी सबसे टॉप मूवी, जबरदस्त मूवी जो सिनेमाटोग्राफिक सीन है, इसमें सब कुछ अलग नेक्स्ट लेवल का है। और भाईजान की एंट्री ने तो बस क्या ही कहना, मतलब उसमें खिला दिया। राजसपुर के एक स्कूल में छात्रों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। छात्र जख्मी हुए हैं, 6 की संख्या में छात्र जख्मी हुए। घटना बड़ियोवाला के इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 23 जनवरी का फुटेज बताया जा रहा है। फुटेज में आप देख सकते हैं कि छात्रों के 2 गुटों में किसी तरीके से पहले कहासुनी होती है और फिर देखते देखते लाठी डंडे चलने लगते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 21 छात्र समेत 15 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
रुद्रपुर की खेड़ा कॉलोनी में दो पक्षों के बीच बवाल हो गया। धार्मिक कार्यक्रम को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। वहीं हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत करवाया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का गलत पोस्ट डालने पर कार्रवाई की बात पुलिस की ओर से कही गई है। धार्मिक आयोजन के दौरान एक संप्रदाय विशेष के द्वारा धार्मिक स्थल के गेट को जबरन खोलने की कोशिश करने और ईंट फेंकने के बाद बवाल हुआ। घटना से नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने के बाद उपद्रवी मौके से भाग खड़े हुए। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल खेड़ा कॉलोनी के चामुंडा मंदिर में मंगलवार की शाम को हिंदू संगठनों ने एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और इसी बीच कॉलोनी में एक संप्रदाय विशेष के दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया और एक पक्ष झगड़े से बचने के लिए हिंदू धार्मिक स्थल के भीतर घुस गया। उसने गेट को बंद कर दिया। पहले पक्ष का पीछा करते हुए संप्रदाय विशेष का दूसरा गुट धार्मिक स्थल के भीतर पहुंच गया और वहां जब बाहर गेट पर पहुंचे तो हंगामा किया गया। गेट को जबरन खुलवाने की कोशिश की गई। इस दौरान मंदिर के भीतर किसी उपद्रवी ने ईंट भी फेंक दी, जिसके बाद मंदिर के भीतर मौजूद लोग भड़क गए। उपद्रवी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। इधर बजरंग दल के कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इधर जोशीमठ में होटलों को तोड़ने का काम जारी है। बेहद कम तापमान, बारिश और बर्फबारी के बीच भी लगातार काम चल रहा है। दिन रात काम चल रहा है। इन बिल्डिंग्स को गिराने का काम अभी भी जारी है। न्यूज 18 की टीम लगातार जोशीमठ पर नजर बनाए हुए है, वहां के हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम सामान्य होने के बाद एक बार फिर से जोशीमठ में इन होटल्स को तोड़ने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर काम लगातार जारी है। लगातार यहाँ पर टीमें काम कर रही हैं और 24 घंटे यहाँ पर काम जारी है ताकि यहाँ के जो लोग जो डर रहे थे उनको इस डर से बाहर लाया जा सके। लगातार आप देखेंगे यहाँ पर कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस के नेतृत्व में काम यहाँ पर तेजी से हो रहा है। कुछ जगह पर मशीनों से काम किया जा रहा है तो कुछ जगह पर लोग हाथों का इस्तेमाल करके छोटी मशीनों से मकानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये वही गिरासू भवन है कि अगर इनको जल्दी ना तोड़ा जाता तो एक बड़ी घटना होने की भी अंदेशा जताया जा रहा था। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 जोशीमठ। भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ का मुद्दा उठाने और फरवरी में राहुल गांधी के जोशीमठ आने की बात पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि राहुल गांधी को जोशीमठ के लोगों की चिंता है। लगातार वो संपर्क में है और यात्रा पूरी होते ही राहुल गांधी जोशीमठ आएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में सभी का स्वागत है, लेकिन जिस तरह से जोशीमठ से जोड़कर पूरे उत्तराखंड को दिखाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए यात्रा सीजन बहुत अहमियत रखने वाला होता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राहुल गांधी का जोशीमठ की धार्मिक यात्रा के लिए स्वागत है, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़िया होता कि उत्तराखंड के कांग्रेस नेता कश्मीर जाने के बजाय जोशीमठ आते। जिस तरीके का कंसर्न राहुल जी ने दिखाया, शुरू में उन्होंने 2 जूलॉजिस्ट और एक पर्यावरणविद जी को बुलाया था और उन्होंने काफी डिस्कशन किया। ही वाज रेगुलरली टच विद अस। हमारा जो पूरा ग्रुप था, हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया है कि वो जोशीमठ और जहां जहां उन्होंने चिंता व्यक्त की है वहां अगर वो विजिट करेंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा मैं जल्दी ही जैसे ही समय मिलता है टाइम निकाल के आऊंगा। यह वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे। पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। बॉर्डर के सीमावर्ती गांव की ग्राम सुरक्षा समिति और ग्राम प्रहरियों के